ओके सो हेलो वेलकम बैक गाइस। आज मेरे एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले गाइस आप लोगों को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। फाइनली न्यू साल स्टार्ट हो गया। काफी ये साल गाइस काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। यकीन मानो आज के इस वाले साल में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और गाइस अब बात करते हैं इस साल की मेरी पहली वीडियो का। गाइस आज हम चैलेंज करने वाले पोकेमॉन फायर रेड में ओनली फॉर यूज दैट फायर टाइप पोकेमॉन्स। और ये चैलेंज और डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि पोकेमॉन फायर रेड में बहुत ही कम फायर टाइप पोकेमॉन है। ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, डिफिकल्ट होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। फटाफट देर ना करते और वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं पोकेमॉन फायर रेड में। ओके तो हमने हमारा कैरेक्टर चुन लिया है। मैंने नाम रेड रख दिया, अपने राइवल का नाम मैंने गैरी रख दिया है और हमारी जर्नी बिगेन हो चुकी है। हम हमारे रूम में आ चुके हैं। मैंने पहले मेरे पीसी के एक पोर्शन ले लिया है जो कि मेरे पीसी में मेरे मॉम ने रखा होगा। और फिर मैं पोकेमॉन एडवेंचर में निकल गया, लेकिन प्रोफेसर ओक कह रहे हैं कि अपना स्टार्टर पोकेमॉन चुनो। और मैंने अपना स्टार्टर पोकेमॉन ऑफ कोर्स चारमेंडर चुना। और इधर ब्लू भी था, नहीं मेरा राइवल गैरी था। और इसने मेरे इधर पोकेमॉन बैटल स्टार्ट कर दी। अबे थोड़ी देर तो इंतजार कर लेता है, इतनी जल्दी काहे को बैटल कर दिया तुझे। फिर ये मुझसे बैटल करता है। मैंने इसे फाइनली बाय स्क्रैच अटैक करते रहा क्योंकि इसके सिवा मेरे छोटे से चारमेंडर के पास कुछ भी नहीं है। और मैं जीत भी गया और मुझे फ्री में 18 रुपये मिल गए। और फिर ये भाग गया और मैं भी अपने सफर में भाग गया। और अब मैं आ चुका वर्मिलियन सिटी में। पहले पोकेमॉन सेंटर जाके अपने पोकेमॉन को हील किया, इधर से पार्सल लिया। फिर मैं प्रोफेसर ओक के पास आ गया, ले तू पार्सल ले, पार्सल पकड़ और मुझे फटाफट पोकेडेक एंड पोकेबॉल दे। और इधर मेरा राइवल गैरी आ गया। अबे तो मेरा पीछा क्यों कर रहा है। और मुझे पोकेबॉल मिल गए, सबसे अच्छी बात मुझे पोकेबॉल मिल गए। और इस लड़के के पास से मुझे टाउन मैप मिल गया। और ये बुड्ढा चच्चा मुझे पोकेमॉन कैच करना सिखा रहा है। अबे मैंने पोकेमॉन तो देख के रखा है, तो मुझे क्यों सिखा रहा है। और ये देखो भाई, ये मुझे पोकेमॉन कैच करना सिखा रहा है। ये तो ऐसा कह रहा है कि मैंने कभी फायर रेड खेली ही नहीं है, अब मैं चैंपियन बनने वाला हूँ इस रीजन का। और फिर मैं आ गया वरीडियन फॉरेस्ट में। सबसे पहले तो मैंने वर्बिडियन फॉरेस्ट के सारे ट्रेनर्स को डिफीट किया। ऑल्सो मैंने सारे ट्रेनर्स को, एक भी ट्रेनर को भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। एक एक करके वर्मिलियन फॉरेस्ट के हर एक ट्रेनर को धूल चढ़ाई मेरे सिर्फ और सिर्फ चारमेंडर से। और मेरे चारमेंडर का भी लेवल अप गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। अब ब्रॉक तू मेरे से नहीं बच पाएगा, मेरे चारमेंडर से। और मैं आ चुका प्यूडर सिटी में। मैंने चारमेंडर को ठीक किया, पोकेमॉन सेंटर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया चारमेंडर को मैंने। और फिर मैं निकल गया ब्रॉक को चैलेंज करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने चारमेंडर का लेवल अप किया था, जिससे चारमेंडर 4 मिलियन में इवॉल्व हो गया। 4 मिलियन फाइनली। फिर मैंने ब्रॉक के पास आ गया, इसके एक चमचे ने मुझे रोक दिया और मैंने सब बैटल करने लगी। इसको तो मैंने बड़े आराम से डिफीट किया मेटल क्लॉ अटैक से। फिर मेरी बैटल ब्रॉक के साथ स्टार्ट हो गई और ब्रॉक द जिम लीडर के साथ मेरी पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो गई। उसका पहला पोकेमॉन जियोडूड था, मैंने मेटल क्लॉ किया जिसका ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन एक और बार मेटल क्लॉ यूज़ करने की वजह से वो मर गया। और मैं अब आने वाला उसका ऑनिक्स, जिसको हराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैंने एक मेटल क्लॉ किया जिससे वो बच गया, मैंने एक और मेटल किया जिससे वो बच गया ऑलरेडी। और मेरा 4 मिलियन कितना ज़्यादा डैमेज हो गया। फिर मैंने लास्ट मेटल क्लॉ किया और इससे ये ऑलमोस्ट इतनी एचपी में बच गया, इतनी एचपी में। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने पोशन का इस्तेमाल करके 4 मिलियन को सबसे पहले हील कर दिया। और एक और पोशन से नहीं, मैंने सीधा अटैक किया मेटल को और डिफीट कर दिया ऑनिक्स को। यानी कि हम हमारा फर्स्ट जिम मैच जीत चुके हैं। फिर हमें इधर से हमें रनिंग शूज मिल गए। और फिर रनिंग शूज से हम इधर के सारे ट्रेनर्स को डिफीट करना है। अभी सिर्फ मेरे अकेले चारमेंडर से, तो मैंने एक एक करके सारे ट्रेनर से पोकेमॉन बैटल्स की इनको डिफीट करना है भाई। क्योंकि अब मुझे मतलब मून केप में जाना है मुझे। और इन सारे ट्रेनर्स को सबसे पहले मैंने बुरी तरह डिफीट किया है। इनके पोकेमॉन का कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, सिर्फ 11 लेवल के छोटे पोकेमॉन थे। और मेरा 4 मिलियन का। फिर सबसे पहले मैंने 4 मिलियन को ठीक किया। और अब मैं आ चुका हूँ माउंटेन मून केव में मैं अब आ चुका हूँ। अब मुझे इधर से एक प्रोफेसर मिला जो मुझे वो क्या कहते हैं भाई, फॉसल के लिए उसको डिफीट करना होगा। मुझे एक फॉसल मिलेगा इधर, अगर मैं इसको डिफीट करूँ। मैंने बड़े आराम से इसके पोकेमॉन को डिफीट किया। इसके पोकेमॉन बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है गाइस। और मेटल क्लॉ से मैंने इसको इलेक्ट्रोड को मारने की कोशिश की जो कि बच गया, लेकिन एम्बर से नहीं बच पाया। और मेरे 4 मिलियन का लेवल भी 22 हो गया। मैंने हेलेक्स फॉसल को चुन लिया क्योंकि मुझे फॉसल की कोई जानकारी नहीं है और वैसे भी मुझे फायर टाइप पोकेमॉन कैच करना है। और फिर मैं माउंटेन मून से आ गया वर्मिलियन नहीं सरुलियन सिटी। और भाई मैंने 4 मिलियन को मेगा किक अटैक सिखा दिया एक ट्रेनर के पास से। सबसे पहले मैंने अपने पोकेमॉन को हॉस्पिटल में पहुंचाया। और मेरे 4 मिलियन को इवॉल्व होने के बाद मुझे इधर गैरी मिल चुका है और गैरी से मेरी पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो गई। इसके पास 4 पोकेमॉन आ चुके हैं। मैंने एम्बर से इसके पिजियोडो को भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, लेकिन इसके स्कूटल ने मेरी बैट बजा दी थी लिटरली गाइस। और स्कूटल ने मुझे हरा दिया, पर मैंने इसको डिफीट कर दिया स्कूटल को।
पहले मैं 2 बार इससे हार गया हूँ ऐसे ऑलरेडी, और मैंने अब आब्रा को डिफीट किया। अब इसका राटाडा बचा हुआ है और राटाडा ने मुझे हरा दिया लिटरली। 4 मिलियन एक राटाडा ने तुम्हें हरा दिया। 4 मिलियन तू कौन सा पोकेमॉन, किसका पोकेमॉन, मेरा तो नहीं है। एक छोटा सा राटाडा से हार गया। मैंने रीमैच चैलेंज दिया, मेगा किक से मैंने पिजियोडो को लो कर दिया और फिर मैंने स्क्रैच अटैक किया और पिजियोडो को डिफीट किया। और अब आ गया स्कोटल, जिसको हराना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है लिटरली गाइस। मैंने मेगा किक यूज़ किया और स्कोटल काफ़ी कम एचपी में आ गया, और मैंने एक और मेगा किक यूज़ किया जिससे वो इतनी से एचपी में आ गया, और एक और मेगा किक से उसको मैंने डिफीट कर दिया। मेरे रास्ते का कांटा निकल गया। फिर आब्रा आया जिसके ऊपर मैंने एम्बर किया और इससे काफ़ी कम हेल्थ में आ गया, एक और एम्बर से डिफीट हो गया। फिर लास्ट पोकेमॉन राटाडा आया और राटाडा भी बड़ी ईजी से हार गया। लास्ट में बोलता गया कि तुम्हें बिल की मदद करनी होगी, जाओ आगे बिल की मदद करो। फिर मैं बिल की मदद करने के लिए आ गया। सारे ट्रेनर्स को डिफीट करने के बाद बिल एक ग्लेफेरा बन गया था, पता नहीं कैसे बन गया था बे, तू क्या बेचारा इंसान पोकेमॉन बन गया था। फिर मैंने इसको भाई सबसे पहले ठीक किया, इसके साथ बात की, इससे मुझे एसएस टिकट मिल गई, एसएस की टिकट, जिधर मुझे जाके उनके ट्रेनर्स को डिफीट करना है और कर्ट एचएम को सीखना है। तो अब मुझे इस जिम लीडर को हराना है। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा लेवल अप किया मिस्टी को, जो मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है अभी। आप देख ही सकते हो मैंने लेवल ग्राइंडिंग बहुत ज़्यादा की, लेकिन फिर भी मैं मिस्टी से नहीं जीत पाया। मैंने स्टारमी को तो 1 शॉट कर दिया, लेकिन जब वो आया स्टारयू तब उसने मेरे 4 मिलियन को लिटरली बैंड बचा दी, 1 शॉट कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, मैंने थोड़ी और ट्रेनिंग की। पहले मैंने अपने पोकेमॉन को हॉस्पिटल पहुंचाया, थोड़ी और ट्रेनिंग के बाद मैंने रीमैच के लिए एक और बार चैलेंज किया, और अब आ गया उसका स्टार में, जिसको मेगा किक से पहले ही 1 शॉट कर दिया। अबे तू निकल बे, तू मेरे रास्ते में मत आ। और फिर आ गया स्टार में, स्टार यू मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी। मैंने मेगा किक से उसको इतनी सी एचपी में ला दिया, अगर अब मैं कोई अटैक करूंगा तो वो पोशन का इस्तेमाल करेगी, और उस मिस्टी ने पोशन का इस्तेमाल भी किया, पर हमने इसे फिनिश्ड आउट कर दिया एक मेगा किक से, और हमने मिस्टी को डिफीट कर दिया। और इधर से टीम रॉकेट का एक चमचा मिल गया मुझे। सबसे पहले मचम्प आया जिसको मैंने एम्बर से 1 शॉट कर दिया। फिर ड्राउजी आया जिसको मैंने एम्बर से हेल्थ में बहुत कम डैमेज दे दिया। फिर मैंने सेकंड एम्बर से उसको डिफीट किया, और फिर मैं आगे चला गया और मैं आ चुका हूँ वर्मिलियन सिटी में। सबसे पहले मैंने अपने पोकेमॉन को ठीक किया, और जब मैं शिप में जा रहा था तब मुझे ब्लू मिल गया, मतलब गैरी मिल गया, सॉरी पता नहीं मैं इसे ब्लू कह रहा हूँ। पर अब इसके पास 4 पोकेमॉन अभी भी है। मेरे 4 मिलियन को फ्लेम थ्रोअर आ चुका था, मैंने फ्लेम थ्रोअर से उसको 1 शॉट किया। अब आ चुका है वाटरडल जिसको मैंने मेगा किक किया, लेकिन इतनी सी एचपी में बच गया। फिर मैंने एम्बर किया है जिससे वाटरडल तो अपनी लाइन पे निकल गया, और 4 मिलियन का लेवल 35 हो गया। फिर आ गया रेडिकेट जिसको मैंने एम्बर से काफ़ी ज़्यादा लो किया, और एक और एम्बर से इसको भी फिनिश आउट कर दिया। और फिर आया इसका कटाब्रा जिसको फ्लेम थ्रोअर से मैंने 1 शॉट कर दिया। और फिर शायद इसका लास्ट पोकेमॉन, नहीं ये लास्ट ही था, तो मैंने इसको डिफीट कर दिया है। और अब मैं जाने वाला हूँ प्रोफेसर मेरा मतलब कैप्टन के पास कर्ट सीखने, और कैप्टन से मैंने कर्ट सीख दिया, मुझे HM1 मिल गया। और फिर मैं इस शिप से बाहर आ गया, क्योंकि इससे बाहर नहीं, और मैंने इस शिप को पहले बाय बाय बोला, बाय बाय शिप। इधर से सारे ट्रेनर सबसे पहले बाय बाय। और फिर मैंने कर्ट को भाई 4 मिलियन को ही सिखाना पड़ा, क्योंकि मैं किसी और पोकेमॉन को कैच तो करता, लेकिन देखो मैं फायर टाइप का यूज़ करने वाला हूँ। मैंने 4 मिलियन को भाई कट सिखा दिया, क्योंकि कट अच्छा अटैक है। और फिर मैं आ गया लेफ्टिनेंट सर से बैटल करने के लिए, और फिर मेरी बैटल लेफ्टिनेंट सर्च के साथ स्टार्ट हो गई। मैंने 4 मिलियन को बुलाया, फ्लेम थ्रोअर से मैंने वर्ल्ड टॉप को 1 शॉट किया, और 4 मिलियन का लेवल 36 हो गया। पिकाचू आया, 1 शॉट हो गया। और फिर आ गया इसका लास्ट पोकेमॉन राइचू, 1 शॉट हो गया, नहीं इतनी एचपी में बच गया। और मैंने कट किया, लेकिन इसने पोशन का इस्तेमाल किया, एक और कट किया, लेकिन डबल टीम का यूज़ किया, और मेरा 4 मिलियन पैरालाइज था। और फिर मैंने यूज़ किया फ्लेम थ्रोअर बार बार, लेकिन मेरा अटैक हो ही नहीं रहा था, लेकिन फ्लेम थ्रोअर से मैंने इसे डिफीट किया, और मुझे मिल गया मेरा 3rd जिम बैज। और मेरा 4 मिलियन ऑल्सो इवॉल्व होने लगा चारिज़ार्ड में। फाइनली मेरा 4 बैंडर बन गया चारिज़ार्ड, और ऑल्सो ये विंड अटैक सीख रहा, तो मैंने सोचा कि सिखा ही देता हूँ। मेटल क्लॉ को हटा दिया, क्योंकि अब मेटल क्लॉ का कोई यूज़ नहीं है। मैंने 3rd जिम बैच जीत लिया, और मुझे TM34 मिल गया। और इस चाचा से मुझे एक बाइक वाउचर मिल गया। इस चाचा से बात करने के बाद मुझे एक बाइक वाउचर मिल गया, जिससे मुझे साइकिल मिल सकती है, बाईसाइकिल मुझे मिल सकती है। और फिर मैंने कुछ पोकेमॉन को कैच किया। यहाँ पर मैंने बैटल में यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं फायर टाइप चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने इनको इसीलिए कैच किया क्योंकि मुझे रॉक टनल के पास फ्लैश सीखना है मेरे पोकेमॉन को, और मुझे फ्लैश चाहिए, इसलिए मुझे टैग पोकेमॉन को कैच करना होगा फ्लैश के लिए। और फिर मुझे फ्लैश ऐसा मिल जाएगा, जिससे मैं अपने किसी एक पोकेमॉन को सिखाऊंगा। फिर मैं आ गया बाईसाइकिल लेने के लिए, और मुझे बाईसाइकिल मिल गया। और फिर बाईसाइकिल लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा। पहले बाईसाइकिल को ले लेते ओके, और मैं गलती से अंदर ही घुस गया। फिर मैंने बाईसाइकिल से थोड़ा बहुत ट्रायल किया। सबसे पहले मैंने इन पोकेमॉन को टीम से निकाला, क्योंकि इनको तो मैंने सिर्फ मेरे एक ही काम के लिए कैच किया है, जो कि है फ्लैश एचएम को पाना।
फ्लैश तो मुझे मिल चुका था। मैंने इधर के सारे ट्रेनर्स को बीट किया ताकि मैं रॉक टनल के पास जा पाऊँ, और मैंने फ्लैश ड्राउजी को सिखाया, लेकिन मैं उसको पूरी तरह टीम में नहीं रखने वाला हूँ। और मैंने इधर के सारे ट्रेनर्स के पोकेमॉन को डिफीट किया। बहुत सारे ट्रेनर्स थे इधर जो मुझे दिक्कत दे रहे थे, मैंने उन सबको भाई बारी बारी से डिफीट किया। उनके सारे पोकेमॉन के मैंने बैंड बजा दी। और एक और ट्रेनर आ गया जिसके पास मचैम था, जिसको मैंने फ्लेम थ्रोअर से वन शॉट कर दिया। फिर इसका लास्ट सेकंड पोकेमॉन एंड लास्ट पोकेमॉन आ गया एक ऑनिक्स, जिसके ऊपर मैंने फ्लेम थ्रोअर किया क्योंकि, और ये वन शॉट हो गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वन शॉट कैसे हो सकता है, रॉक टाइप पोकेमॉन है। ग्राउलिक आ गया, मैंने मेगा किक किया क्योंकि इसके ऊपर फ्लेम थ्रो वर्क नहीं करती। और इसका सेकंड पोकेमॉन चार्मेंटर आ गया जिसके ऊपर मैंने विंड अटैक किया और ये वन शॉट हो गया। और फिर आ गया इसके पास बीट्रल है, फ्लेम थ्रो से वन शॉट हो गया। फिर इसके पास एक और पोकेमॉन था जो कि था एक बीट्रल, और अबे दो बीट्रल का क्या करता है बे, इसको भी मैंने वन शॉट कर दिया और मेरे चार्मेंटर का लेवल 38 हो गया। और मैं रॉक टनल के पास आ गया। मैंने पोकेमॉन्स को हील किया सबसे पहले, मेरे दोनों पोकेमॉन्स को। ड्राउजी को मैं टीम में बिल्कुल नहीं रखने वाला हूँ, बस फ्लैश के लिए, और मैंने फ्लैश का यूज़ किया। और फाइनली मैंने रॉक टनल के पास मैं आ गया, बाहर निकलने एंट्रेंस पे, और मैं बाहर आ गया। और फिर मैं आ गया लेवेंडर टाउन में, भूतिया टाउन में, घोस्ट टाउन में, सबसे बेकार टाउन में और हॉरर टाउन में। मुझे इधर आके डर लग रहा था। सबसे पहले मैंने ड्राउजी को अपनी टीम से निकाला, अबे तू निकल वे, तेरा और कोई नहीं काम। और फिर मैं सैलेडॉन सिटी की ओर निकल गया, और इधर ही मेरा सेकंड पोकेमॉन मुझे मिलने वाला था। लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स हैं जिनको मुझे बैटल के लिए डिफीट करना होगा क्योंकि मुझे लेवल अप भी मिलेगा, जहाँ पे 4043 लेवल का हो गया। काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स थे इधर जिनको एक एक करके सबसे पहले मैंने डिफीट किया। और इधर से मुझे मेरा सेकंड फायर टाइप पोकेमॉन मिलने वाला है, और थर्ड फायर टाइप पोकेमॉन में मुझे सैलेडॉन सिटी से ही मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और मैंने इधर के ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स को मैंने डिफीट किया। मेरे 4000 का बहुत ही ज़्यादा लेवल अप हुआ गाइज। फिर इधर के सारे ट्रेनर्स को डिफीट करने के बाद, एक एक करके मैंने इधर के सारे ट्रेनर्स को डिफीट करने के बाद, पहले तो अभी ट्रेनर ही खत्म नहीं हो रहे भाई, कितने ज़्यादा ट्रेनर्स है इधर मुझे खुद भी नहीं पता। मैंने काफ़ी सारे ट्रेनर्स को बैटल के लिए चुनौती दी थी, सबको मैंने एक एक करके डिफीट किया। और मैं आ गया सैलेडॉन सिटी में, और सैलेडॉन सिटी में मैंने अपने पोकेमॉन को हील किया। और सबसे पहले मैं निकल पड़ा अपने सेकंड पोकेमॉन को कैच करने के लिए। अबे तू नहीं बे आर कर ग्राउलिक, और ग्राउलिक को कैच करने के बाद सबसे पहले मैं ग्राउलिक को कैच किया, पोकेबॉल फेंका, और वो लिटरली आ भी गया, और मुझे इधर से ईवी मिल गया, और मैंने ईवी को टेक किया इधर से, और मैं इधर से बाहर आ गया। और फिर मैंने दो फायर स्टोन्स लेने के बाद सबसे पहले मैंने इवॉल्व कर दिया अपने ग्राउलिक को आर्कनाइन में, और फिर मैंने इवॉल्व कर दिया मेरे ईवी को फ्लैरियन में। और मेरा ईवी गाइस थोड़ी देर बाद बन गया एक बहुत ही यूनिक और क्यूट पोकेमॉन फ्लैरियन। गाइस लिटरली मुझे फ्लैरियन बहुत पसंद है। फिर मैं जिम को चैलेंज करने के लिए आ चुका। अब मेरे पास 3 फायर टाइप पोकेमॉन है। मैंने जिम लीडर एरिका को चैलेंज दिया, अबे आजा बे मेरे फायर टाइप पोकेमॉन से बच के दिखा। इसके पास 3 पोकेमॉन थे, मेरे पास 3 पोकेमॉन। आर्कराइन ने एम्बर से विक्ट्री बेल को वन शॉट कर दिया कॉस्टली। और फिर इसका सेकंड पोकेमॉन आ गया एक टेंगेला, वन शॉट गया भाई, आते ही वन शॉट हो गया। फिर इसका लास्ट पोकेमॉन वाइल क्लूम आया जिसको एम्बर से भाई काफ़ी कम हेल्थ में आ गया, लेकिन मेरे आर्कनाइन को इसे पैरालाइज कर दिया, और इसने भाई मेरे एम्बर ने इसको वाइल्ड क्लूम को ख़त्म कर दिया। मेरे सेकंड एम्बर ने एरिका को हमने डिफीट कर दिया। मुझे मिल गया मेरा 4th जिम बैज और TM14। इधर टीम रॉकेट का मेंबर था। सबसे पहले मैंने इसको डिफीट किया, इसका रेडिकेट आया जो कि वन शॉट हो गया एक, और इसका ज़ूबैट भी सीक्रेट पावर से वन शॉट हो गया। और फिर मैं आ गया टीम रॉकेट के खतरनाक हाइड आउट में, जहाँ पे हमें लिफ्ट की फाइंड करनी है, और इस ट्रेनर के पास लिफ्ट की है। सबसे पहले मैंने इसके साथ बैटल की, इसको डिफीट किया, फ्लैरियन को निकाला इसके ज़ूबैट के अगेंस्ट, और ज़ूबैट को डिफीट कर दिया। और फिर इधर इसके पास से मुझे मिल गई लिफ्ट की, और फिर मैं जिवानी के पास आ गया पोकेमॉन बैटल करने के लिए। चल जिवानी मुझसे बैटल कर। और फिर टीम रॉकेट के बॉस के साथ मेरी बैटल स्टार्ट हो गई। इधर ऑनिक्स था जिसको मैंने उसके ऊपर डिक किया, और एम्बर से फिनिश आउट किया। रायहन आया, उसको भी मैंने कैसे कैसे करके मार दिया। फिर कैंगेसखान को भी मैंने डिफीट कर दिया, और फाइनली मैंने जिवानी को भी बहुत ईजी डिफीट कर दिया। और इधर से मुझे मिल गया एक स्पाई इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। फिर मैं आ गया लेवेंडर टाउन के टावर में, सॉरी भूतिया टावर में, और इधर गैरी था जिसके साथ मुझे बैटल करनी थी। ऑफकोर्सली गैरी के साथ मेरी पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो गई। इसके पास अब 5 पोकेमॉन है और न्यू पोकेमॉन कैच कर लिया। अभी कैसे कटाबरा को मैंने वन शॉट कर दिया, लेकिन गाइस गलती से मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, यानी कि अभी कटाबरा फाइनल पोकेमॉन है गाइस, मैंने गलती से एक रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी, इसके लिए गाइस सॉरी। अभी कटाबरा इसका फाइनल पोकेमॉन है जिसके ऊपर मैंने सीक्रेट पावर किया और इसको वन शॉट कर दिया, और ये डिफीट हो गया। चलो, और फिर देन में आ गया आकर, और इधर एक मिस्टीरियस भूत था, और मुझे पता चला ये मैरेलेक था, और मुझे मैरेलेक को डिफीट करना था। मैं इसको कैच नहीं कर सकता ऑफकोर्सली, ये भाई एक फायर टाइप पोकेमॉन बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैंने सेकंड पोकेमॉन आर्कनाइन को बुलाया, और उससे मैंने सीक्रेट पावर किया जिससे इतनी सी एचपी में आ गया, और एक एम्बर से इसको डिफीट कर दिया।
और फिर मैं चला गया ऊपर बचाने के लिए इनको, और इनको बचाने के बाद मुझे इनसे पोकी फ्लिट मिलने वाला था। इनका क्या नाम था मुझे नहीं पता, शायद फूजी, क्या नाम था इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पोकी फ्लूट मिल गया, पोकी फ्लूट मिल गया। और फिर मैं सेलेडोन सिटी से आगे एचएम फ्लाई को लेने के लिए इधर सबसे पहले इन दो ट्रेनर से मेरी टैग बैटल स्टार्ट हो गई, जहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया फ्लैरियन एंड चार्जर का, जिससे इजीली मैंने एक पोकेमॉन को डिफीट किया और सेकंड को भी डिफीट कर दिया बड़े आराम से, और इसको हम जीत चुके बड़े इजी से। मैं आगे चला गया और इधर से मुझे मिलने वाला था फ्लाई। इस लड़के से बात करने के बाद मुझे एचएम फ्लाई मिल गया। अब मैं उड़ सकता हूँ। स्नोलैक्स को पहले मैंने जगा दिया, अब इस झूठ कितना सोता रहता है। फिर इसको जगाने के बाद मैंने इसके साथ बैटल स्टार्ट कर दी। सीक्रेट पावर से काफ़ी कम हेल्थ में आ गया, एक और सीक्रेट पावर से इसको मैंने फिनिश आउट कर दिया। और फिर मैं आ गया फूशिया सिटी में फूशिया जिम लीडर को चैलेंज करने। अब मैं फूशिया जिम लीडर के पास आ गया था, मुझे फूशिया जिम लीडर को डिफीट करना है। सबसे पहले मैंने आर्कनाइन को आगे रखा और मेरी बैटल स्टार्ट हो गई। इसके पास अब 4 पोकेमॉन है। सबसे पहले मैंने एम्बर अटैक किया या सीक्रेट पावर, लेकिन मैंने एम्बर किया और वो भी काफ़ी अच्छा अटैक कर रहा है। मेरा आर्कनाइन पॉइजन हो गया, लेकिन मैंने उसके एक पोकेमॉन को तो डिफीट कर दिया। इसका सेकंड पोकेमॉन मक आया, मक के लिए मैंने सीक्रेट पावर किया जिससे काफ़ी कम डैमेज हुआ, लेकिन एक और बार मैंने सीक्रेट पावर ट्राई किया। एम्बर से मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया उसको। सॉरी गाइस, एम्बर ने कुछ भी असर नहीं दिखाया, लेकिन मक ने मेरे एक पोकेमॉन को मार दिया। फिर फ्लैरियन ने भाई मैंने बाइट यूज़ किया फ्लैरियन का, लेकिन बाइट पता नहीं मिस हो रहा है, मतलब मिस हो रहा है पता नहीं क्यों, पर बाइट एक तो लगा और मक काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, पर मुझे पॉइजन का डैमेज हुआ और उस साले कुत्ते ने हाइपर पोशन का इस्तेमाल कर दिया। अबे तेरी ऐसे की तैसी, मेरे पास हाइपर पोशन बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन मैंने फाइनली चार्जर को निकाला। फ्लेम थ्रोट गया लेकिन मिस हो गया, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन फिर से मिस हो गया और उसने टॉक्सिक कर दिया और चार्जर को भी पॉइजन कर दिया, लेकिन एक और फ्लेम थ्रोट से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। फिर मुझे एक और फ्लेम थ्रोट करना था, एक और फ्लेम थ्रोट से मैंने इसको डिफीट किया मक को। लेकिन जीतने के लिए चार्जर को और 2 पोकेमॉन को क्रॉन्कर करना था। सबसे पहले मैंने इसको डिफीट किया सबसे पहले, और इसका सेकंड पोकेमॉन एंड लास्ट पोकेमॉन विजिंग आ गया, और विजिंग काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला था। सबसे पहले मैंने यूज़ किया रिवाइव और आर्कनाइन को वापस जिंदा कर दिया, क्योंकि अगर ऑफकोर्सली अगर चार्जर मर गया तो मेरे पास और पोकेमॉन नहीं होगा। सबसे पहले मैंने सुपर पोशन से चार्जर को हील करने लगा, और फिर मैंने सोचा भाई चार्जर मर गया मेरा गलती से, और मैंने आर्कनाइन को निकाला। सबसे पहले मैंने रिवाइव चार्जर को यूज़ किया, क्योंकि चार्जर ही विजिंग को हरा सकता है। मैंने पोशन का चार्जर को पोशन का इस्तेमाल किया चार्जर के ऊपर, और मेरा इसी के चक्कर में मेरा आर्कनाइन डिफीट हो गया फिर से। फिर मैंने फ्लेम थ्रोट किया, जिससे विजिंग काफ़ी ज़्यादा डैमेज में हो गया इतनी सी एचपी में, और इसने फिर से हाइपर पोशन इस्तेमाल किया इस कुत्ते ने, इस जिम लीडर ने, और फिर मैंने इसको डिफीट किया। और मैंने फाइनली कोगा द जिम लीडर को डिफीट किया, पॉइजन टाइप को। और इधर से मुझे मेरा 5th जिम बैच और TM6 मिल गया, और मैं बाहर आ गया। और सबसे पहले मैंने अब पोकेमॉन का फ्लाई चार्जर का फ्लाई अटैक टेस्ट किया, और मैं जाने वाला हूँ सेलेडोन सिटी में। सेलेडोन सिटी में ये रहा, और सेलेडोन सिटी में मार चुके हैं बहुत ही ईजी से। और इधर से सबसे पहले मैंने इस बुढ़िया से टी ले लिया, सॉरी बुढ़िया से नहीं दादी माँ से। और फिर मैं इधर आ गया, और इधर से भाई मुझे इसको टी देना था, टी इसको मैंने दे दिया। और फिर मैं आ गया सबसे पहले हमारे सैफ्रॉन सिटी में, और मैं आ चुका हूँ सैफ्रॉन सिटी में से। और इधर टीम रॉकेट का कब्जा हो गया था, जिम के पास भी टीम रॉकेट खड़ा हुआ था। फिर मैं सबसे पहले इधर डोजो में आया, और डोजो के सबसे पहले मैंने सारे ट्रेनर्स को डिफीट करने लगा, क्योंकि मुझे लेवल अप करना था। एक एक करके मैंने डोजो के सारे पोकेमॉन को डिफीट किया। फाइनली मैंने इसको डिफीट किया, सबको किसी को छोड़ा ही नहीं है मैंने भाई, सबको डिफीट किया इधर। फिर मैंने इसके लास्ट बॉस को डिफीट किया, इसके लास्ट बॉस को एक हिटमॉन लिया है, हिटमॉन लिखे मैंने सीक्रेट पावर किया, और फिर हिटमॉन को एक और सीक्रेट पावर से मैंने डिफीट किया। और फिर इसका पोकेमॉन हिटमॉन चाइन आया, फ्लैरियन को निकाला। फ्लैरियन का मैंने बाइट अटैक किया, जिससे असर भी बिल्कुल भी नहीं हुआ। पर अब मैंने सीक्रेट पावर यूज़ किया, जिससे वो काफ़ी लो हो गया, और फिर मैंने एक और सीक्रेट पावर से इसको फिनिश आउट कर दिया। और मुझे इधर से एक पोकेमॉन चुनने को मिलेगा, लेकिन मैंने किसी को नहीं चुना, क्योंकि इधर कोई फायर टाइप पोकेमॉन नहीं है। इधर से सबसे पहले मैं गाइस पोकेमॉन सेंटर में जाने लगा। पोकेमॉन सेंटर ये रहा। पोकेमॉन को मैंने सबसे पहले मेरे तीनों पोकेमॉन को हील कर दिया, और सबसे पहले मैं इधर से कुछ हाइपर पोशंस खरीद लिए, 9 हाइपर पोशंस, कुछ रिवाइव भी खरीद लिए, कितने कम से कम 18 रिवाइव खरीद लिए मैंने। फिर मैं आ गया इसमें, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता। फिर मैं इसके ऊपर गया, पर इधर टीम रॉकेट का कब्जा है, जिनको डिफीट करके मुझे जेवानी को हरा के इधर से भागना होगा, सॉरी भगाना होगा। लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स थे जिनको मुझे सबसे पहले डिफीट करना था, और इधर से मुझे काफ़ी ज़्यादा लेवल अप भी मिलने वाला था। मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को डिफीट किया, फिर एक प्रोफेसर आया, मैग्नेमाइट आया, सबके बहुत ज़्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स वगैरह आया, मुझ पर अटैक किया। वो कह रहे थे कि मैं इस टीम रॉकेट को नहीं रोक पाऊंगा, मैंने बड़े आराम से रोक दिया। कीबॉन आया, जो कि मेरे आर्कनाइन के सामने छोटा बच्चा लग रहा था। और फिर मैं इधर गया और मुझे ब्लू मिल गया, यानी कि गैरी। अब गैरी के साथ मेरी पोकेमॉन बैटल स्टार्ट होने वाली थी, और हो भी गई। लिटरली गैरी के साथ मेरी बैटल स्टार्ट हो गई। गैरी के पास अभी भी
5 पोकेमॉन ही है। फ्लैरियन को निकाला, सीक्रेट पावर यूज़ किया जिससे पिजॉड को लो हो गया भाई। पिजॉड को मैंने एक और सीक्रेट पावर से डिफीट कर दिया। फिर इसका सेकंड पोकेमॉन आया जो कि था एक ब्लास्टॉइस, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है अभी के लिए। तो मैंने सीक्रेट पावर किया और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। एक और सीक्रेट पावर से और डैमेज हो गया और पैरालाइज भी हो गया। और एक और सीक्रेट पावर से मैंने ब्लास्टॉइस को भी डिफीट कर दिया। फिर इसका सेकंड पोकेमॉन आया ग्राउलिक, जिसके ऊपर मैंने सीक्रेट पावर किया और फिर एक और सीक्रेट पावर से इसको डिफीट किया। और फिर इसके बाद इसका पोकेमॉन आया जो कि था एक्सिक्यूटर, जिसके ऊपर मैंने ऑफकोर्स ये सीक्रेट पावर किया और मुझे पैरालाइज कर दिया। फिर मैंने एक और बार किया लेकिन पैरालाइज की वजह से मेरा अटैक काम नहीं किया। लेकिन एक और बार मैंने सीक्रेट पावर किया लेकिन फिर से काम नहीं किया। लेकिन इस बार काम कर दिया था और ये काफ़ी कम हेल्थ में आ चुका था, लेकिन इसने खुद की हेल्थ को रिकवर कर दिया और इसने ऑफकोर्सली मेरे फ्लैरियन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया। लेकिन फ्लैरियन ने इसका इतनी सी एचपी में मिला दिया, इतनी सी एचपी में। मैंने आर्कनाइन को बुलाया, तो उससे एम्बर किया और इसको डिफीट किया। गैरी का फाइनल पोकेमॉन है जो कि है एलेक्जेम, जिसको एम्बर से काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया मैंने और ऑफकोर्सली और एक और एम्बर से इसको डैमेज कर दिया। लेकिन ये हील कर रहा था खुद को, मैंने एक और डैमेज किया एम्बर किया लेकिन इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने सीक्रेट पावर किया जिससे ये हार गया और हमने गैरी को फाइनली डिफीट कर दिया है। और फिर मैं इससे बात की जिससे मुझे लैप्रेस मिल गया। और लैप्रेस को गाइस मैं अपने टीम में बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ, मैं सिर्फ उसका एक ही इस्तेमाल करने वाला हूँ जो कि आपको पता ही होगा। और मैं इसको बैटल में यूज़ नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। और फिर मैं आ गया जिवानी के पास पोकेमॉन बैटल करने के लिए। फिर मेरी बैटल जिवानी के साथ स्टार्ट हो गई 4v4 नहीं 3v4, क्योंकि मैं एक पोकेमॉन को इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। सबसे पहले सीक्रेट पावर से मैंने निडोरैन, अबे इसका क्या नाम है, इसको छोड़ो, रायहॉन आ गया इसका सेकंड पोकेमॉन। बाइट किया जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। एक और बाइट से इसको डिफीट किया रायहॉन को। फिर इसका पोकेमॉन आ गया एक कैंगस्कैन, जिसके मेरे ऊपर भारी पड़ने वाला था लेकिन सीक्रेट पावर ने इसको काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया और इसको पैरालाइज भी कर दिया। फिर मैंने बाइट किया और इसको डिफीट किया। फिर इसका फाइनल पोकेमॉन राइटॉन मतलब निडोक्वीन आया। निडोक्वीन को तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था निडोकिंग को डिफीट करना। बाइट किया जिससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने सीक्रेट पावर किया जिससे काफ़ी ज़्यादा लो हो गया। फिर मैंने एक और सीक्रेट पावर से निडोक्वीन को भी डिफीट किया और मैंने जेवानी को डिफीट कर दिया। फिर मैं जेवानी भाग गया और इनसे बात करने के बाद मुझे मिल गया मास्टर बॉल। लिटरली अब मैं किसी भी लेजेंडरी को कैच कर सकता हूँ और आपको पता है मैं किस लेजेंडरी को कैच करने वाला हूँ। फिर मैंने सैब्रीना को बैटल करने के लिए चुनौती दी, आजा सैब्रीना मुझसे बैटल कर, पोकेमॉन जिम बैटल। और सैब्रीना के साथ मेरी पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो गई। इसका कटाबरा आया जिसको मैंने सीक्रेट पावर से वन शॉट कर दिया इसके पहले ही पोकेमॉन को और मेरा फ्लैरियन का लेवल 46 हो गया। आर्कनाइन को निकाला मैंने और इसका माइम आया जिसके ऊपर मैंने सीक्रेट पावर किया जिससे काफ़ी ज़्यादा पैरालाइज भी हो गया और डैमेज भी हो गया। और ये तो ईजी था माइम को हराना, लेकिन इसने पोशन का इस्तेमाल कर दिया। गद्दारी करती है मैं पोशन का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा था और इसने मेरे इससे पहले कर दिया। फिर मैंने सीक्रेट पावर यूज़ किया जिससे इसका वेनमॉथ काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। फिर मैंने एक और सीक्रेट पावर से इसको मैंने डिफीट कर दिया। फिर इसका फाइनल पोकेमॉन एलेक्जेम आया जिसको मैंने सीक्रेट पावर से काफ़ी ज़्यादा कम हेल्थ में ला दिया। और फिर मैंने एक और सीक्रेट पावर किया लेकिन इसने हाइपर पोशन इस्तेमाल किया। अबे मैं नहीं पोशन इस्तेमाल कर रहा है तो तू क्यों कर रही है। फिर इसको कम हेल्थ में ला दिया मैंने और एक और सीक्रेट पावर से मैंने इसको फाइनली डिफीट कर दिया। और मैंने इसको डिफीट करने के बाद मैं इधर से भाग गया, मुझे टीम 4 भी मिला। इस टीम को मैंने जीत लिया भाई। और फिर मैंने अपने पोकेमॉन को हील किया सबसे पहले। फिर मैं फुशिया सिटी वापस गया क्योंकि अब मुझे जाना था पोकेमॉन इसको सफारी जोन में। सफारी जोन से मुझे एचएम सर्फ लेना था और एचएम सर्फ को मुझे फाइंड आउट करना होगा। इधर आकर मैंने इस छोटे से बच्चे से सबसे पहले मैंने HM3 यानी कि सर्फ को ले लिया और फिर मैं इधर से वापस आ गया। और इधर वापस आने के बाद सबसे पहले मैं गया सेलेडॉन सिटी क्योंकि इधर मुझे थोड़ा सा बहुत काम था कह सकते हो आप। फिर मैं सेलेडॉन सिटी में आ गया, पोकेमॉन सेंटर में गया, अपने पोकेमॉन को हील किया और मैंने इधर के पोकेमॉन सेंटर का यूज़ करके मैंने ले लिया एक लैप्रेस को वापस। और फिर मैं पैलेट टाउन में आ गया क्योंकि अब मुझे सिनेबर आइलैंड में जाना था और इसके लिए मुझे सर्फ चाहिए। मैं सिनेबर आइलैंड को ट्रैवल करने लगा, सिनेबर आइलैंड को ढूंढने लगा और मुझे सिनेबर आइलैंड मिल गया। इसके जिम की मुझे की फाइंड आउट करने के लिए जाना है। पहले मैं पोकेमॉन को हील कर देता हूँ, लैप्रेस को मैंने टीम से निकाल दिया और फिर मुझे इसकी की ढूंढने जाना था और मैंने इसकी की को फाइंड आउट कर दिया और मैं इधर से बाहर आ गया। अब गाइस रियल पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो गई क्योंकि ब्लेन भी मेरी तरह फायर टाइप पोकेमॉन इस्तेमाल करता है और वो भी एक फायर टाइप ट्रेनर है। दो फायर टाइप पोकेमॉन की जंग होने वाली है गाइस। अब फिर मैंने सिनेबार जिम लीडर को चैलेंज किया, ब्लेन को अब फायर टाइप बैटल स्टार्ट होगी जहाँ पे उसने सबसे पहले भेजा ग्राउलिक और मैंने चार्जर्ड को और मैंने चार्जर्ड का फ्लाई अटैक किया जिससे वो काफ़ी कम हेल्थ में आ गया था लेकिन वो बच गया, उसने टेक डाउन किया। फिर मैंने एक और बार फ्लाई किया लेकिन उस कमीने ने हाइपर पोशन का इस्तेमाल किया लेकिन वो काफ़ी कम हेल्थ में फिर से आ गया। लेकिन एक और बार कट अटैक करने से वो ग्राउलिक डिफीट हो गया। फिर उसका सेकंड पोकेमॉन आ गया पोनीटा जिसके ऊपर मैंने मेगा किक किया जिससे वो वन शॉट हो गया। और फिर इसका लास्ट पोकेमॉन नहीं, इसका थर्ड
पोकेमॉन आ गया जिसका नाम था रैपिडेश, जिसको मैंने ऑल्सो वन शॉट कर दिया। फिर इसका फाइनल पोकेमॉन आ गया आर्कनाइन, जिसके जो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता था, और मेगा किक भी इसके ऊपर असर नहीं कर रही थी। मैंने फ्लाई किया और फ्लाई से मैंने इसको वन शॉट करने की ट्राई की, लेकिन हो नहीं पाया और इसने फायर ब्लास्ट किया। फिर मैंने एक और फ्लाई किया जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। मुझे कैसे भी करके इस बैटल को जीतना था, तो सबसे पहले मैंने रिवाइव किया, हाइपर पोशन का इस्तेमाल किया मेरे चार्जर्ड के ऊपर, और उसने भी हाइपर पोशन इस्तेमाल किया। फिर मैंने कट अटैक किया जिससे कुछ भी नहीं हुआ गाइस, कुछ भी। फिर मैंने मेगा किक किया जिससे कुछ और डैमेज हुआ। फिर मैंने सोचा कि एक और बार मेगा किक करते हैं, मेगा किक मिस हो गया। फिर मैंने गुस्सा आ गया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, मैंने फ्लाई अटैक किया और फ्लाई अटैक उसने टेक डाउन किया था, लेकिन फ्लाई अटैक से इस बार वो खत्म हो गया। मैंने इसको डिफीट कर दिया और मेरे चार्जर्ड का लेवल भी 52 हो गया। मैंने ब्लेड को डिफीट किया, मुझे TM38 मिल गया और फायर ब्लास्ट मुझे मिल गया था। फिर मैं बाहर आ गया और फिर मुझे इधर से बिल मिल गया जो कि मुझे वॉन आइलैंड घूमने को बोल रहा था। तो मैंने सोचा कि इसके साथ वॉन आइलैंड घूम ही लेते हैं, क्योंकि उधर से मुझे 2 पोकेमॉन्स को भी कैच करना था। वन आइलैंड का सफ़र स्टार्ट हो गया था हमारा। मैं आ चुका हूँ वन आइलैंड पर, और बैरी अपने छोटे से काम में गया और अपने डैड से उसने मुझे मिलाया। और फिर मैंने इस पोकेमॉन सेंटर के पीसी में जाके मैंने लैप्रेस को मुझे चाहिए था थोड़ी देर के लिए, और इधर मैंने कितने पोकेमॉन को कैच किया आप देख ही सकते हो, लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं फायर टाइप चैलेंज कर रहा हूँ। मैंने लैप्रेस को पहले अपनी टीम में रखा और सबसे पहले मैंने रैपिडैश को कैच किया माउंट एम्बर से, और रैपिडैश मेरी टीम में भी आ गया। फिर तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने रैपिडैश को ही कैच किया गाइस ओनली, और फिर मैं बिल के पास वापस आ गया। मैं और बिल वापस चले गए हमारे उस आइलैंड पर। इसका आइलैंड ना, इसका नाम क्या है इस आइलैंड का मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। सबसे पहले मैंने इधर से कुछ पोकेमॉन अल्ट्रा बॉल्स को खरीदा क्योंकि मुझे कुछ चाहिए था, लेकिन उससे पहले मैंने हाइपर पोशंस को भी खरीदा, और फिर मैंने अल्ट्रा बॉल्स को तो खरीदना ही था मुझे। मैंने कितने अल्ट्रा बॉल खरीदे मुझे खुद को भी नहीं पता, रुको मैं एक बार देख लेता हूँ। तो मैंने 25 अल्ट्रा बॉल्स को इधर से बाई आउट कर दिया है, और इनसे मुझे HM4 मिल गया, जिससे मैं भाई किसी भी रॉक को हटा सकता हूँ साइड से। तो मैंने इसका टेस्ट किया। सबसे पहले मैंने इसको किसको सिखाया, रुको मैं इसको इधर जाता हूँ, और मैं किसको, अबे यार ये रहा, और मैंने इसको आर्कनाइन को सिखाऊँ या रैपिडैश को। मैंने सोचा रैपिडैश को सिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने इधर स्टॉम्प अटैक को भाई निकाल दिया और रैपिडैश को ये अटैक सिखा दिया HM4, और फिर मैंने इस रॉक को हटा दिया, और मैंने इधर से एक पोकेबॉल से लूट ले ली जो कि था एक रेयर कैंडी। फिर मैं वॉन आइलैंड वापस आ गया। मुझे एक और पोकेमॉन को कैच करना था, मुझे 2 और पोकेमॉन को कैच करना था। इधर एक और रैपिडैश मिला है, मैंने इसको भी कैच किया कि इसका लेवल 42 था, और फाइनली मेरा काउंटर मोल्ट्रेस से हो गया लेजेंडरी। और फिर मैंने फेंका अपना मास्टर बॉल, क्योंकि ये तो मेरी टीम में मुझे चाहिए ही था, और फाइनली मैंने मास्टर बॉल से कैच कर लिया मोल्ट्रेस को। अब मेरे पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी है, और फिर मैं चला गया वरीडियन सिटी में। एक और बात गाइज, मैं अब 5 ही पोकेमॉन से एलिट फोर्स को और जिम लीडर्स को चैलेंज करने वाला हूँ, लास्ट जिम लीडर को, क्योंकि मैं मैगमार को कैच नहीं कर पाया। मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा ढूंढा लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। तो अब मेरे पे सिर्फ 5 पोकेमॉन का इस्तेमाल करने वाला हूँ आगे। फिर मैंने लास्ट जिम लीडर जिवानी को चैलेंज किया। सबसे पहले मैंने इसका रायहॉन को सीक्रेट पावर से काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन ये डैमेज बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने बाइट किया जिससे 1 शॉट हो गया। भाई फ्लैरियन तो है भाई स्ट्रॉन्ग, और इसका पोकेमॉन डक्ट्रियो आया जिसके ऊपर मैंने बाइट यूज़ किया जिससे काफ़ी कम हेल्थ में आ गया, लेकिन डक्ट्रियो ने मेरे फ्लैरियन को मार दिया। और फिर मैंने निकाला मोल्ट्रेस द मेरे लेजेंड पोकेमॉन को, और फिर मैंने मोल्ट्रेस के फ्लेम थ्रोर से डक्ट्रियो को डिफीट कर दिया। और फिर उसका रायहॉन आया फिर से, और मैंने उसके ऊपर भी फ्लेम थ्रोर इस्तेमाल किया जिससे काफ़ी कम हेल्थ में आ गया। फिर मैंने एक और बार फ्लेम थ्रोर यूज़ किया और रायहॉन को मैंने डिफीट किया। अब उसके पास 2 पोकेमॉन बचे हुए हैं। फिर इसका आ गया 5th पोकेमॉन जो कि था एक निडोक्विन के ऊपर मैंने फ्लेम थ्रोर किया। एक और फ्लेम थ्रोर से मैंने इसको डिफीट कर दिया। और फिर इसका फाइनल पोकेमॉन आ गया निडोकिंग, और फिर मैंने निडोकिंग के ऊपर ऑल्सो फ्लेम थ्रोर इस्तेमाल किया जिससे वो काफ़ी कम हेल्थ में आ गया। एक और फ्लेम थ्रोर से मैंने इसको डिफीट किया। मैंने जिवानी को बड़े आराम से डिफीट कर दिया, और इधर से मुझे मिल गया हमारा अर्थक्वेक जिम बैच, और इधर से हमें ऑल्सो मिल गया TM26, और फिर विक्ट्री रोड के पास मुझे मिल गया मेरा राइवल गैरी, और इसके साथ मेरी पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो गई। इसके पास 6 पोकेमॉन थे और मेरे पास 5। इसका पिजोट आया जिसके ऊपर मैंने सीक्रेट पावर किया, और एक और सीक्रेट पावर से मैंने इसको काफ़ी कम लो कर दिया। फिर मैंने एक और बाइट किया और जिससे ये डिफीट हो गया, और मेरा फ्लैरियन का भी लेवल अप हो गया। फिर इसका और पोकेमॉन आया रायहॉन जिसके ऊपर मैंने सीक्रेट पावर ही किया जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया ये। फिर मैंने एक और बार सोचा कि सीक्रेट पावर ही करते हैं, और जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, लेकिन टेक डाउन से इसने मेरे फ्लैरियन की बैंड बजा दी, और फिर मैंने काफ़ी कम हेल्थ में ला दिया। लिटरली ये इतनी सी एचपी में बचा हुआ था। फिर मैंने अपने मॉन्स्टर पोकेमॉन चार्जर को निकाला, कट से इसका रायहॉन को डिफीट किया मैंने। फिर गैरी का मॉन्स्टर पोकेमॉन ब्लास्टॉइज आ गया।
फ्लाई अटैक यूज़ किया और फ्लाई अटैक से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत डैमेज ही हुआ। फिर इसने रेन डांस किया था जो कि बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। मैंने मेगा किक किया जैसे काफ़ी कम डैमेज हुआ, लेकिन इसके वाटर गन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कम हेल्थ मिला दिया। और मैंने मेगा किक किया, लेकिन एक और वाटर गन ने तो मेरे चार्जर को ही फिनिश आउट कर दिया, मेरे मैदान से भागने को मजबूर कर दिया मेरे चार्जर को। फिर मैंने लेजेंडरी पोकेमॉन मोल्ट्रेस की मदद ली, मैंने फ्लेम थ्रोर किया जिससे का डैमेज कुछ भी नहीं था उसके ऊपर। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने एक और अटैक किया जो कि था ये वाला, और इससे मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मेरे मोल्ट्रेस 1 HP में बच गया, लिटरली 1 HP में। और फिर मेरा मोल्ट्रेस मर भी गया, लिटरली मर भी गया। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैंने सबसे पहले रिवाइव मैंने चार्जर के ऊपर इस्तेमाल किया और आर्कनाइन के यूज़ किया मैंने एक्सट्रीम स्पीड, जिससे ब्लास्टॉइस बहुत कम हेल्थ में आ गया। फिर पर मेरा आर्कनाइन टिक नहीं पाया तो मैंने निकाल दिया रैपिड डैश को, जिसका मैंने ऑल्सो टेक डाउन यूज़ करने का सोचा, पर इससे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने टेक डाउन यूज़ नहीं किया, बाय द वे गलती से मैंने बोल दिया, लेकिन अब मैंने टेक डाउन से इसको फिनिश आउट कर दिया ब्लास्टॉइस को। अब इसके पास 3 पोकेमॉन और रहे थे। मैंने एक काम किया, रिवाइव मैंने सबसे पहले मैंने मोल्ट्रेस के ऊपर इस्तेमाल किया। फिर क्या हुआ, ग्राउलिक ने इसको डिफीट करते हुए रह गया। फिर मैंने रिवाइव से आर्कनाइन को भी रिवाइव कर दिया, पर मेरा रैपिड डैश हार गया। तो मैंने चार्जर को भेजा, फ्लाई अटैक किया और फ्लाई अटैक से 1 शॉट हो जाए तो मज़ा आ गया और 1 शॉट भी हो गया। फिर इसका 2 और पोकेमॉन बचे थे, एक्सेक्यूटर आया जिसके बाद उन्होंने फ्लाई किया और ये 1 शॉट होना ही था क्योंकि ये तो ग्रास टाइप पोकेमॉन है, ऑफकोर्स लिए 1 शॉट जाता। फिर इसका एलेकेज़म आ गया जिसके ऊपर फ्लेम थ्रोर किया और ये भी इतनी सी HP में बच गया है और एक और फ्लेम थ्रोर काम ही नहीं किया, लेकिन मेगा किक से मैंने एलेकेज़म को भी डिफीट कर दिया और गैरी मुझसे डर के भाग गया। अबे निकल तेरी ऐसी की तैसी। और फिर मैं आगे बढ़ गया विक्ट्री रोड के आगे, क्योंकि अब तो मुझे विक्ट्री रोड में ही जाना था और ये कुछ पोकेमॉन्स मुझे बहुत ज़्यादा, इनको तो इग्नोर करो गाइस अब। और मैं आ गया विक्ट्री रोड। अब मुझे इंडिगो प्लेटो निकलना था, तो सबसे पहले मैंने अपने सारे जिम बैच को एक एक करके चेक करा दिया इनसे बाय, और मैं आ गया इंडिगो प्लेटो में फाइनली। और सबसे पहले मैंने इधर जाके पोकेमॉन्स को हील किया गाइज, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क तो पोकेमॉन को हील करना ही होता है। और मैंने सबसे पहले इधर से मैंने टीम ने लैपरेस को निकाल दिया, क्योंकि लैपरेस एक वाटर टाइप एंड आइस टाइप पोकेमॉन है जो कि फायर टाइप बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पोकेमॉन को ट्रेन किया और अब मेरी खतरनाक पोकेमॉन टीम्स को आप देखने वाले हो, क्योंकि मैंने ज़्यादा ट्रेन किया है मेरे पोकेमॉन्स को। देखो मेरे एलिट 4 को चैलेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने एलिट 4 चैलेंज कर दिया है, मैंने फर्स्ट एलिट 4 को। और इसके पहला पोकेमॉन डुगोंग था जिसके ऊपर मैंने फ्लेम थ्रोर किया, जो कि किसी काम का नहीं हुआ, लेकिन इसने सर्व किया जो कि चार्जर की बैंड बजा सकता था, लेकिन मैंने अर्थक्वेक किया जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, पर मेरा चार्जर भी इसको भी ज़्यादा लो हो गया। लेकिन एक और अर्थक्वेक से मैंने डिगोंग को तो डिफीट कर ही दिया। फिर इसका एक और पोकेमॉन आ गया जो कि था एक क्लॉइस्टर आ गया, जिसके ऊपर मैंने फ्लेम थ्रोर किया और वो 1 शॉट हो गया। और फिर इसका एक और पोकेमॉन आ गया जो कि लैपरेस था, इसके ऊपर मैंने सनी डे इस्तेमाल किया सबसे पहले, लेकिन इसने कन्फ्यूज़ रे कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, कन्फ्यूज रेस क्यों किया। फिर मैंने फ्लेम थ्रोर किया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और इसने सर्व किया। मुझे लग रहा था कि मैं मोल्ट्रेस हार जाएगा। एक और सर्व के बाद मोल्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया, मुझे पता चल गया था मोल्ट्रेस हारने वाला है, लेकिन एक और फ्लेम थ्रोर किया जिससे मोल्ट्रेस ने लैपरेस को लिटरली गाइस 1 शॉट कर दिया लिटरली। और फिर इसका स्लो ब्रो आया जिसके ऊपर मैंने फ्लेम थ्रोर किया, काफ़ी कम हेल्थ में आ गया ये भी, और इसने मेरे मोल्ट्रेस को डिफीट कर दिया, पर मेरे लेजेंड को डिफीट किया। फिर मैंने चार्जार्ड को बुलाया और फ्लेम थ्रोर से मैंने इसको ख़त्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन इसने मेरे हाई पर पोस्टिंग का इस्तेमाल किया। फिर मैंने एक और फ्लेम थ्रोर किया जिससे काफ़ी कम हेल्थ में आ गया और इसको बन भी लग गया। और फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने आर्कनाइन को बुला दिया और फिर मैंने बन से ही ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। वाह, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। फिर इसका भाई ये पोकेमॉन आ गया जिसका नाम मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मैंने इसको फायर ब्लास्ट से 1 शॉट कर दिया क्योंकि ओनली आइस टाइप पोकेमॉन था। और मैंने अपने फर्स्ट एलिट 4 को डिफीट किया। फिर मैंने सेकंड एलिट 4 ब्रूनो के साथ बैटल स्टार्ट हो गई मेरी। ब्रूनो के ऑनिक्स और मेरे फ्लैरियन की बैटल स्टार्ट हो गई। सीक्रेट पावर ने कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ पैरालाइज किया। बाइट अटैक ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। फिर मैंने सोचा एक और बाइट अटैक से इसको फिनिश आउट कर दिया। बाइट अटैक से मैंने ऑनिक्स को फिनिश आउट कर दिया, उसके फर्स्ट पोकेमॉन। इसका सेकंड पोकेमॉन हिटमॉन चैप आया, इसका क्या नाम है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और पर इससे मेरे फ्लैरियन को डिफीट कर दिया। फिर मैंने चार्जर को बुलाया, फ्लाई अटैक यूज़ किया और इससे तो 1 शॉट होना ही था क्योंकि ये है फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। फिर इसका एक और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन आया मचैम्प, जिसके ऊपर मैंने फ्लाई अटैक किया जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था। इसने काफ़ी कम हेल्थ में हो गया था, लेकिन अब एक और फ्लाई अटैक से ये मर जाता मचैम्प। फिर मैंने एक और फ्लाई अटैक किया और फाइनली मैंने मचैम्प को डिफीट कर दिया गाइस, उसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग पोकेमॉन के। उसके एक और पोकेमॉन आया हिटमॉन चैम्प, जिसको हिटमॉन ली और इसके ऊपर मैंने फ्लाई किया और ये 1 शॉट हो गया क्योंकि इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा कम था। और फिर इसका एक और आखिरी पोकेमॉन ऑनिक्स आ गया जिसको डिफीट मुझे कैसे भी करके करना ही था, तो मैंने अर्थक्वेक किया जिससे 1 शॉट हो गया लिटरली गाइस। और फिर मैंने थर्ड एलिट 4 इस बूढ़ी आंटी को चैलेंज कर दिया बेस्ट बैटल के लिए, और ये पॉइजन पोकेमॉन इस्तेमाल करती है। मैंने फ्लैरियन को आगे रखा, बाइट अटैक किया जिससे भाई
क्या नाम था, गेंगार काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया और फिर इसने मुझे कंफ्यूज कर दिया। और ये मुझे अटैक बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, कि कौन से लोग मेरी बात से एग्री करते हैं मुझे ज़रूर बताना। मैंने एक और बाइट से पहले गेंगार को फिनिश आउट किया। भाई गेंगार तू निकल बे, तू मेरे सामने मत आना। और भाई ये अटैक किसको नहीं पता मुझे ज़रूर बताना भाई। और गोल्ड डक आ चुका है, मतलब गोल्ड बैट आ गया है। मैंने फ्लेम थ्रोर से इसको वन शॉट करने की ट्राई की, लेकिन इससे फिर आयरन को डैमेज कर दिया। एक और फ्लेम थ्रोर से मैंने इसको फिनिश आउट कर दिया। और फिर गाइस आर्बॉक आ गया इसका, जो कि बहुत बेकार पोकेमॉन है। बाइट किया जैसे कुछ भी नहीं हुआ और मैंने फ्लैरियन को फिनिश आउट कर दिया। फिर मैंने मोल्ट्रेस को निकाला और मोल्ट्रेस से मैंने सनी डे इस्तेमाल किया और सनी डे से मेरे बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। मेरे फायर अटैक सुपर चार्ज हो गए थे। मैंने फ्लिप थ्रोर से आर्बोर को वन शॉट कर दिया। इसका एक और पोकेमॉन आ गया गेंगार, पर ये कुछ भी नहीं है मेरे सामने। इसको भी मैंने इतनी सी एचपी में ला दिया और ये पक्का पोशन इस्तेमाल करेगी, ये बहुत बेकार है। पर इसने पोशन भी इस्तेमाल किया, इसे फुल रिस्टोर इस्तेमाल किया और फिर मैंने फ्लेम थ्रोर से इसको सेकंड बार वन शॉट कर दिया। बहुत बढ़िया मोल्ट्रेस, बहुत अच्छा कर रहा है। फिर इसका लास्ट पोकेमॉन हंटर आया, जिसको फ्लेम थ्रोर से मैंने ऑल्सो वन शॉट कर दिया और मैंने इसको भी बड़ी आराम से डिफीट कर दिया। और फिर मैंने फोर्थ एलिट फोर को चैलेंज कर दिया लैंस को। उसका गैराडोस मेरे लिए एक मॉन्स्टर पोकेमॉन साबित होने वाला था। मैंने सीक्रेट पावर इस्तेमाल किया और इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। गैराडोस एक और सीक्रेट पावर से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया और पैरालाइज भी हो गया। लेकिन धोखेबाज लैंस ने हाइपर पोशन का इस्तेमाल नहीं, फुल रिस्टोर का इस्तेमाल कर दिया। पर मैंने सीक्रेट पावर एक और बार इस्तेमाल की, लेकिन हाइपर बीम से मेरा फ्लैरियन चला गया। फ्लैरियन फिर मैंने चाइज़ार्ड को निकाला और अर्थक्विक किया, जिसके कोई भी असर नहीं हुआ उस गैराडोस के ऊपर। मैंने एक और बार अर्थक्विक किया, पर इसके बदले मुझे हाइपर बीम से बचना पड़ा। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया और एक और फ्लेम थ्रोर से मैंने गैराडोस को डिफीट कर दिया। फिर इसका एक और पोकेमॉन आया एरोडैक्टल। सबसे पहले मैंने निकाल दिया अपने चार्जर के साथ ही बैटल की और अर्थक्वेक किया, जो फिर से मिस हो गया और इसने मेरे चार्जर को ख़त्म कर दिया। अबे हट तेरी ऐसी की तैसी। फिर मैंने निकाला अपने मोल्ट्रेस को, सनी डे इस्तेमाल किया, लेकिन इसने मोल्ट्रेस को लिटरली वन शॉट कर दिया। फिर मैंने आर्कनाइन को निकाला और गाइस आर्कनाइन का मैंने फर्स्ट एक्सट्रीम स्पीड इस्तेमाल करने का सोचा, क्योंकि फायर ब्लास्ट तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीम स्पीड ने भी कुछ भी नहीं किया और सीक्रेट पावर ने भी कुछ भी नहीं किया। अबे आर्कनाइन क्यों मेरी नाक कटा रहा है। फिर मैंने एरियलेस किया, जिससे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है आर्कनाइन तो गया भाई, आर्कनाइन किसी काम का नहीं है इसको हराने के लिए। फायर ब्लास्ट ने बहुत अच्छा डैमेज दिया भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई। फिर मैंने फाइनल पोकेमॉन लास्ट रैपिड एस बचा हुआ था, अगर मैं हार जाता तो मेरी बैंड बच जाती। मैंने रिवाइव से मोल्ट्रेस को रिवाइव कर दिया सबसे पहले और फिर मैंने एक और रिवाइव से चार्जर्ड को रिवाइव कर दिया। मेरे सारे पोकेमॉन को मुझे एक एक करके रिवाइव करना ही था, क्योंकि देखो मुझे हारना बिल्कुल भी नहीं था। और हाइपर बीम से मेरा ये रैपिड एस काफ़ी लो हो गया था। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक और बार हाइपर पोशन से मैंने सबसे पहले मोल्ट्रेस को रिवाइव कर दिया और पर मेरा रैपिड एस टिक नहीं पाया। मैंने मोल्ट्रेस को निकाला, मोल्ट्रेस का मैंने फ्लाई अटैक यूज़ किया शायद से, नहीं सनी डे यूज़ किया मैंने। और फिर मैंने सोचा फ्लेम थ्रो यूज़ करते हैं और फ्लेम थ्रो ने भाई एरोडैक्टल को फिनिश्ड आउट कर दिया। फिर इसका लैंस का एक और पोकेमॉन आ गया ड्रैगन नेयर, जो मेरे लिए मुसीबत बन सकता है, लेकिन मैंने फ्लेम थ्रो किया और ये काफ़ी कम हेल्थ में आ गया और इसको बर्न भी लग गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसने मैंने मोल्ट्रेस को पैरालाइज कर दिया। मुझे गुस्सा आ गया कि क्यों पैरालाइज कर दिया तूने मेरे मोल्ट्रेस को। फिर मैंने फ्लेम थ्रो किया, लेकिन भाई पैरालाइज की वजह से काम नहीं किया। फिर एक और फ्लेम थ्रो से मैंने इसे फिनिश आउट कर दिया इस ड्रैगन एयर को। और एक और बार फिर से ड्रैगनाइट आने वाला था, यानी कि ड्रैगन एयर आने वाला और ड्रैगन एयर आ भी गया। फिर मैंने इस ड्रैगन एयर के ऊपर भी फ्लेम थ्रोर किया, जिसने उतना अच्छा असर नहीं किया, पर अभी काफ़ी कम हेल्थ में बच चुका था एक और फ्लेम थ्रोर की वजह से। और मैंने हाइपर पोशन से मैंने खुद को रिवाइव कर दिया और अब भाई वो कंफ्यूज हो चुका था। मैंने फ्लेम थ्रोर किया, लेकिन ग्रास कुत्ते ने फुल रिस्टोर मार दिया। फिर मैंने फ्लेम थ्रोर किया, जिससे काफ़ी कम ही डैमेज हुआ, लेकिन मैंने ड्रैगन रेस्ट किया, नहीं सनी डे यूज़ किया। मेरे पास ड्रैगन रेज ही नहीं है भाई, मैं कॉमेंट्री के लिए सॉरी, पर मैं काफ़ी जल्दी कॉमेंट्री कर रहा हूँ। फ्लेम थ्रोर किया और इतनी सी एचपी में मर गया, पर बर्न लग चुका था इसके लिए और ये बर्न से पक्का मरेगा। अगर मेरा अटैक मिस भी होता तब भी ये बर्न से पक्का मरता है। मेरी स्ट्रैटेजी काम कर गई। और अब इसका लास्ट पोकेमॉन ड्रैगनाइट आया और ये मॉन्स्टर पोकेमॉन था इसका, लिटरली मॉन्स्टर पोकेमॉन था इसका। तो मैंने फटाफट हाइपर पोशन से चार्जर्ड को रिवाइव कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मोल्ट्रेस कुछ नहीं कर पाता और मोल्ट्रेस मर गया। फिर मैंने चार्जर्ड को निकाल दिया। पारी थी चार्जर्ड और ड्रैगन एयर की, ड्रैगनाइट की एक आइकॉनिक लेजेंडरी बैटल। मैंने फ्लाई अटैक किया, जिससे कुछ थोड़ा बॉडी डैमेज हुआ। मैंने फ्लेम थ्रो अटैक किया, जिससे भी बहुत कम डैमेज हुआ, लेकिन वो जो अटैक कर रहा था उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा था। मैंने फटाफट से मैंने रिवाइव तो मैंने मोल्ट्रेस के ऊपर यूज़ कर दिया। लिटरली भाई ड्रैगनाइट का ऑरा तो खतरनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा चार्जर का है, वो बात अलग है। फिर मैंने फ्लैरियन को निकाल दिया और मैंने हाइपर पोशन से पहले मैंने मोल्ट्रेस को हील कर दिया। और सबसे अच्छी बात कि ड्रैगनाइट कंफ्यूज हो गया था, लिटरली गाइस ड्रैगनाइट कंफ्यूज हो गया था। मैं इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। और मैंने आर्कनाइन को फुल वो कर दिया, हील कर दिया मैंने आर्कनाइन को। और अब बारी थी चार्जर्ड और मैंने मोल्ट्रेस की, पर मैंने सनी डे इस्तेमाल किया, यानी कि फायर टाइप अटैक चार्ज हो गए फुल चार्ज। फिर मैंने सोचा फायर ब्लास्ट करते हैं, फायर ब्लास्ट कर दिया और भाई हमारा
ड्रैगनाइट थोड़ी सी एचपी में बच गया। फिर मैंने एक और फायर ब्लास्ट किया और हमने ड्रैगनाइट को डिफीट किया, हमने लैंस को डिफीट किया। और अब बारी है फाइनल और सबसे खतरनाक बैटल गैरी वर्सेस रेड की। तो देखते हैं ये बैटल कैसी होती है। ये बैटल स्टार्ट हो गई मेरे राइवल के साथ, जिसके बाद 6 पोकेमॉन है। उसका पहला पिजोड आया, जिसके ऊपर मैंने फ्लेम थ्रोअर किया। फ्लेम थ्रोअर से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया पिजोड। फिर मैंने एक और बार फ्लेम थ्रोअर किया और ये लिटरली हाफ एचपी में बच गया, लेकिन मेरा फ्लैरियन मार गया। उसकी कोई टेंशन नहीं है। फिर मैंने फ्लेम थ्रोअर तो मेरा ख़त्म हो चुका था और उस कुत्ते ने भाई मेरे राइवल ने फुल रिस्टोर मार दिया, लेकिन फ्लाई ने काफ़ी अच्छा डैमेज दिया। फिर मैंने एक और बार फ्लाई किया और फ्लाई से शायद मैं फिनिश आउट कर दिया था, लेकिन इतने से एचपी में बच गया। फिर मैंने एक और फ्लाई किया और इसे ख़त्म कर दिया, जड़ से निकाल दिया। हमारी सबसे बड़ी मुसीबत ब्लास्टॉइस सामने आ चुकी थी। मैंने फ्लाई अटैक किया जो इस काफ़ी ज़्यादा असर नहीं कर पाया, पर हाइड्रो बम से मेरा मोल्ट्रेस मारा गया। फिर मैंने चार्जार्ड को निकाला, क्या चार्जार्ड हरा पाएगा। मैंने अर्थक्वेक अटैक किया जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत तो हुआ है। लेकिन इसने कुत्ते ने खुद को भाई थोड़ा हील कर दिया, लेकिन फ्लेम थ्रोअर कुछ नहीं कर पाया। लेकिन बर्न लग चुका है, जो कि थोड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, और बर्न डैमेज दे रहा है। फिर मैंने फ्लाई अटैक किया जो शायद फ्लाई से मैं इसको ख़त्म करवाऊँ, और बर्न ने काफ़ी डैमेज कर दिया और फ्लाई और बर्न के कॉम्बिनेशन ने ब्लास्टॉइस को डिफीट कर दिया। फिर रायडॉन आया जो मेरे लिए मुसीबत साबित हो सकता था। मैंने अर्थक्वेक इस्तेमाल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा चार्जार्ड में मारा गया। मैंने मोल्ट्रेस को फटाफट से निकाला और मैंने अटैक किया। कौन सा अटैक करूं मैं सबसे पहले सोच रहा था, तो मैंने सोचा फ्लाई अटैक ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि राइडॉन के ऊपर शायद फायर टाइप अटैक्स काम नहीं करते, इसलिए मैंने फ्लेम थ्रोअर को बिल्कुल भी नहीं किया। फिर मैंने एक और बार फ्लाई अटैक किया, जिससे वो इतनी सी एच में बच चुका था, इतनी सी। पर अब देखते हैं, पर इस कुत्ते ने भाई फुल रिस्टोर मार दिया। गैरी मेरे साथ धोखा क्यों करता है, इतने सारे पोशंस कहाँ से लेके आता है। मैंने स्टील विंग अटैक किया जिससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ राइडॉन को। मैंने एक और स्टील विंग इस्तेमाल किया, पर इससे पहले भाई मेरे मोल्ट्रेस काफ़ी कम हेल्थ में आ चुका था, लेकिन इसने फाइनली राइडॉन को डिफीट किया। अब इसके पास 3 पोकेमॉन बचे, एलेक्ज़ाम जिसके ऊपर मैंने स्टील विंग किया, लेकिन मोल्ट्रेस मारा गया। फिर मैंने बुलाया अपने आर्कनाइन आइकॉनिक पोकेमॉन, मैंने फायर ब्लास्ट किया, लेकिन वो मिस हो गया। और फिर इसने मेरे पोकेमॉन की बैंड बजा दी, मेरे आर्कनाइन की। फिर मैंने रैपिडेश को निकाला और मैंने एक एक करके गए अपने पोकेमॉन को हील करना था, मुझे रिवाइव इस्तेमाल करना था। मैंने टेक डाउन से देखा कि इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है, तो मैंने इसको मार दिया सबसे पहले। और मैंने टेक डाउन से भाई इसको तो भाई ख़त्म कर दिया एलेक्ज़ाम को। अब इसके 2 पोकेमॉन रहे, पर अगर ये मर गया गाइस तो मेरी बैंड बचेगी। ये मर गया तो मेरी बैंड बचेगी, और ये मर गया, लेकिन मेरे पास 2 पोकेमॉन अभी भी जिंदा था। मैंने रिवाइव कर दिया था इन दोनों को। मैंने फ्लाई अटैक किया एक्सेक्यूटर के ऊपर और लिटरली इतनी कम हेल्थ में आ गया, लेकिन इस कुत्ते ने मेरे मोल्ट्रेस को सुला दिया और एक खुद को फुल रिस्टोर मार दिया। फिर मैंने मोल्ट्रेस को भी फुल रिस्टोर मारा और इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने फ्लाई अटैक इस्तेमाल किया और फ्लाई से मैंने लिटरली काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया इसको, लेकिन इस कुत्ते ने मुझे फिर से सुला दिया। फिर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने फ्लैरियन को निकाल दिया और मैंने फ्लैरियन का एक ही यूज़ कार्ड, एक फ्लेम थ्रोअर से मैंने इसको डिफीट कर दिया एक्सेक्यूटर को। और अब गैरी के फाइनल पोकेमॉन आर्क, और फिर फ्लैरियन का मैंने सीक्रेट पावर अटैक इस्तेमाल किया और लिटरली सीक्रेट पावर से इसने आर्कनाइन को आधी एचपी में ला दिया, लेकिन एक्शन स्पीड से बच नहीं पाया बेचारा फ्लैरियन। लेकिन मैंने निकाल दिया मोल्ट्रेस को जो कि सोया हुआ था। मैंने मोल्ट्रेस को जगा दिया और मैंने इस्तेमाल किया फ्लाई अटैक। क्या फ्लाई अटैक इसको मार पाएगा? तो लिटरली फ्लाई फाइनली गाइज आई एम बिकम द चैंपियन, आई विल बिकम द चैंपियन। और अब मैंने गैरी को डिफीट कर दिया, यानी कि अब मैं कैंटो रीजन का चैंपियन ओनली फॉर फायर टाइप पोकेमॉन चैलेंज ओवर हुआ गाइज। मैंने फायर टाइप से पूरे कैंटो रीजन को बीट किया और प्रोफेसर ओक आ गया इधर और मुझे हॉल ऑफ फेम के लिए ले जाने लगा और मैं हॉल ऑफ फेम में भी आ गया। सबसे पहले मैंने इधर से अपने पोकेमॉन्स को हील किया और मेरी टीम आ चुकी थी हॉल ऑफ फेम में, और मेरा सा छोटा कैरेक्टर भी इधर आ गया और हमारी जर्नी यहीं पर ख़त्म हुई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और एक और बात, आप सबको एक और बार हैप्पी न्यू ईयर मेरे ओर से। और ये चैलेंज काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला था, तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।